अंधेरे को खत्म करने, रोशनी को फैलाने के केंद्र हैं। लेकिन उस डायरी ने उस ज्ञान के केंद्र में कई एक संघर्ष इस किताब में दर्ज हैं। संविधान ने सदियों से जो लोग शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे उनके लिए रास्ता खोला। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू हुई, उसके लेखक डॉक्टर लक्ष्मण और प्रकाशक अलिंद महेश्वरी जी और इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। आदरणीय अली अनवर अंसारी साहब, मतलब मुझसे पहले उनके अंदर इच्छा जागी और उसी दिन 2 किताबें मैंने ऑर्डर की थी, एक उनके लिए एक अपने लिए। उस किताब को पढ़ते समय पढ़ा जब उसकी भूमिका में लेखक ने लिखा एक जगह कि हृदय की आंखों से लिखा गया है, पहली पीढ़ी के हैं और गांव से बहुत जद्दोजहद के साथ विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं और सपना देखते हैं। इसलिए यह किताब, यह इतिहास कहती है कि तुम पढ़ने गए हो, पढ़ाई करना, राजनीति नहीं करना, यहाँ वहाँ घूमना नहीं। हर बात में दादी के हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन जब BHU के परिसर में पहुँचते थे 2-4 दिन तक वो बात रहती थी। लेकिन फिर जब देता हूँ, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदयनारायण चौधरी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय आलोक मेहता जी, पासवान आंदोलन के सूत्रधार आदरणीय अली अनवर अंसारी साहब, मतलब मुझसे पहले उनके अंदर इच्छा जागी और उसी दिन 2 किताबें मैंने ऑर्डर की थी, एक उनके लिए एक अपने लिए। उस किताब को पढ़ते समय पढ़ा जब उसकी भूमिका में लेखक ने लिखा एक जगह कि हृदय की आंखों से लिखा गया है, हमारा अपना इतिहास है। यह सिर्फ लेखक का अपना इतिहास नहीं है, हम उन सभी का इतिहास है जो पहली पीढ़ी के हैं और गांव से बहुत जद्दोजहद के साथ विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं और सपना देखते हैं। इसलिए यह किताब, यह इतिहास सिर्फ लक्ष्मण यादव का नहीं है, वह मेरा भी है और मेरे जैसे तमाम और लोगों का भी है। यहाँ पे भी मेरी दादी याद आती है जब लक्ष्मण जी लिखते हैं कि वहाँ जाना तो राजनीति मत करना, जलसों से दूर रहना, आंदोलनों से दूर रहना। मुझे मेरी दादी याद आती है, कहती है कि तुम पढ़ने गए हो, पढ़ाई करना, राजनीति नहीं करना, यहाँ वहाँ घूमना नहीं। हर बात में दादी के हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन जब BHU के परिसर में पहुँचते थे 2-4 दिन तक वो बात रहती थी। लेकिन फिर जब आंदोलन शुरू होता था तो लंका गेट जाने से खुद को रोक नहीं पाता था, क्योंकि मैं भी पहली पीढ़ी का आदमी हूँ, उस परिवार से निकला हूँ जो पहली बार किसी परिवार से कलम पकड़ा है। पहली पीढ़ी का आदमी कलम पकड़ के विश्वविद्यालय पहुँचा और तब मेरे दोस्त कहा करते थे कि तुम भी JNU आओ, दिल्ली आओ। तब मैं इतना डरा हुआ था दिल्ली से, महंगाई, हमें लगता था कि दिल्ली बहुत महंगी शहर है और मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा। मेरा दोस्त वहाँ कई JNU में है, MA के लिए कहे, MPhil के लिए कहे, PhD के लिए कहा, मैं हमेशा यही कहता था कि वहाँ मैं नौकरी करने आऊँगा। पिछले 5 साल से मैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं वो दिल्ली के नौकरी करने का सपना भी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है हमारे जैसे बोलने लिखने और मुखर लोगों का वहाँ कोई चारा नहीं करने वाली है। वो आप लक्ष्मण जी ने बहुत बारीकी से उस पर लिखा है, क्योंकि जैसी स्थिति है। और वो आप, मैं इनके किताब के साथ जब पढ़ा तो सोचा कि और पढ़ूँ, पीछे पहले कैसा होता था। तो मैं अपने एक शिक्षक रहे हैं कुमार पंकज साहब, उनका किताब रंजीत सी सही पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय की रही निर्मला जन, उनका और उनकी आत्मकथा जमाने में मैं पढ़ा। अभी बिहार में किताब अभी हाल ही में पढ़ना शुरू किया, बिहार का सशक्ता शिक्षा तंत्र। तो देखा कि यह स्थिति पहले भी थी, लेकिन जिस तरह की उस समय स्थिति थी वह आज नहीं है। आज की स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह हो चुकी है। उसमें भी लक्ष्मण जी को दाद देनी होगी।
कि जिन BHU और DRU के प्रोफेसर को पढ़ाया, वैसे जैसे उन लोगों ने जो संस्मरण और आत्मकथा लिखा वो अपने नौकरी के आखिरी पड़ाव में लिखा या नौकरी पूरी करने के बाद लिखी, लेकिन लक्ष्मण जी ने शुरुआत में ही बगावत कर दी। शुरू में ही लिखने की हिम्मत जुटाए जो सच्चाई थी, यह काबिल तारीफ है और इसके लिए हमारे जैसे युवाओं को इनको आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो नए बच्चे जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के इन किताब से रूबरू हो सकते हैं। उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है कैसे राकेश के माध्यम से उसकी टाइटल जाति जानी जाती है प्रोफेसर से। मैं एक संस्मरण साझा करूँगा क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण है, इसलिए कि कैसे सिर्फ एक विश्वविद्यालय में नहीं, लगभग हर विश्वविद्यालयों की स्थिति कमोबेश वही है। मैं एक बार पसमानदा आंदोलन के प्रतीक अली अनवर अंसारी साहब, आलोक मेहता जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उदय नारायण चौधरी जी और जिस प्रोफेसर की डायरी पर आज चर्चा हो रही है उसके लेखक डॉक्टर लक्ष्मण और प्रकाशक अलिंद महेश्वरी जी और इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। लक्ष्मण जब कॉलेज से निकाले गए थे तो पहला आयोजन इसी पटना की धरती पर उनका हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन किया था और लक्ष्मण उसमें अतिथि के बतौर थे। लक्ष्मण का रिश्ता बिहार के साथ किसी की अतिथि वक्ता के बतौर कभी नहीं रहा है। लक्ष्मण के साथ बिहार के रिश्ते को हम अलग ढंग से देखते हैं, अलग संदर्भ में देखते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, ज्ञान के केंद्र अंधेरे को खत्म करने, रोशनी को फैलाने के केंद्र हैं, लेकिन उस डायरी ने उस ज्ञान के केंद्र में, इस देश में जो ज्ञान के केंद्र हैं वहाँ किस तरह से अंधेरा गहरा है उसको सामने लाने का काम किया है, उस पर रोशनी डालने का काम किया है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। आने वाली नस्लों को ये पता चलेगा कि इस दौर में क्या कुछ चल रहा था, विश्वविद्यालयों की क्या सच्चाई थी, शिक्षा व्यवस्था की क्या सच्चाई थी। ये संघर्ष का दस्तावेज है। 2010 से लेकर 2024 तक के संघर्ष का दस्तावेज है, जहां रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद का संघर्ष दर्ज है, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ संघर्ष दर्ज है और कई एक संघर्ष इस किताब में दर्ज हैं। संविधान ने सदियों से जो लोग शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे उनके लिए रास्ता खोला। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू हुई तो बहुत सारे जो अवरोध थे वो अवरोध घटा, लेकिन उसके बाद भी उच्च शिक्षा के भीतर किस तरह से वंचित समुदाय के लिए अवरोध हैं और कैसे 2014 के बाद वो अवरोध सख्त हुआ है, किस तरह से वहाँ से बाहर कर देने की कोशिश वंचित समुदाय को चल रही है, ये किताब उसको सामने लाता है। ये किताब जो शिक्षा नीतियों में बदलाव है 2010 से लेकर 2014 उसके बाद उन बदलावों का क्या असर पड़ रहा है उसको सामने लाता है। और मेरा मानना है कि ये किताब इस दौर में शिक्षा को बचाने और शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मैनिफेस्टो बन जाने की संभावना रखता है और हम उम्मीद करते हैं इसको इस देश के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी मैनिफेस्टो बना देंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की डायरी जब आई तब ये प्रोफेसर नहीं रह गए थे, एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रह गए थे। डायरी जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो उस समय एडहॉक प्रोफेसर थे। जब ये डायरी आई तो एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? एक बात तो है कि 2014 के बाद वंचित समुदायों को विश्वविद्यालय से बाहर करने की कोशिश हो रही है। वो छात्र हों, शोध छात्र हों, वो शिक्षक बनने के लिए जो लोग हैं सामने, उन सबको बाहर कर देने की कोशिश हो रही है। एक पहलू है
लेकिन लक्ष्मण यादव